खबर दोपहर के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन में बात करेंगे सबसे पहले पंचायत चुनाव के दौरान बढ़ते हिंसा की। जिस तरीके से पंचायत चुनाव बिहार में नजदीक आ रहे हैं, उसके साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर हिंसा भी लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, खबर छपरा से है, जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर आपसी रंजिश देखने को मिली है और इस दौरान जमकर चाकूबाजी भी हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, छपरा के बसंत पंचायत के पूर्व प्रमुख इंदू देवी और उनके पति सुरेश राम पर जानलेवा हमला हुआ है। अपराधियों ने दोनों पर चाकू से हमला किया। स्थानीय लोगों ने एक अपराधी को पकड़कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया है, जबकि हमले में घायल पूर्व प्रमुख और उनके पति का इलाज अस्पताल में चल रहा है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सुरेश राम अनुसूचित जाति से संभावित मुखिया उम्मीदवार हैं, जबकि यह सीट सामान्य जाति के लिए निर्धारित की गई है, जिसके विरोध में इस घटना को अंजाम दिया गया है। घटना ये हुआ कि 1 बजे रात को छत के सहारे आंगने में उतर गया। जब हमारे नींद टूटा तब तक वो उसको पकड़ने चले, तब तक वो चाकू मार दिया। कौन लोग थे, पहचाने? हाँ पहचाने हैं, एक व्यक्ति को पकड़ा गया है। क्या कारण है? ये इलेक्शन का समय है, इलेक्शन के चलते ही हो रहा है सब चीज़। हम एक अनुसूचित जाति से आते हैं, जनरल में हम लड़ रहे हैं। इससे पहले हम प्रमुख रह चुके हैं। आप खुद प्रमुख रहे हैं? नहीं, मेरी पत्नी रह चुकी है। और बड़ी खबर बेगूसराय से, जहां पर एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामले का प्रयास और इससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई। आपको बताते चलें कि इस लड़की को मॉल में नौकरी दिलाने का झांसा देकर मॉल में बुलाया जाता है और उसके बाद मॉल में कार्यरत एक शख्स की तरफ से इसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया जाता है। हालांकि वहां पर मौजूद पड़ोस के रहने वाले एक युवक की नजर इस लड़की पर पड़ी और उसके कोशिश की वजह से इस लड़की को बचाया जा सका। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले को दर्ज किया है और युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि पीड़ित के पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें धमकी दी जा रही है कि एक बार फिर से जब जेल से ये शख्स बाहर निकलेगा तो जान से मारने की धमकी का प्रयास भी किया जा सकता है। जिस तरह के इस वक्त आरोप लगाए जा रहे हैं पीड़ित पक्ष की तरफ से, आरोपी की मां ने बेटी को साजिश के तहत फंसाने का हालांकि आरोप लगाया है। जबरदस्ती मेरे साथ जबरदस्ती गलत करने की कोशिश करा, कपड़ा खोल दिया था। अच्छा, एक सेकंड कपड़ा खोल के फिर रात को आई थी। रात आई थी ना, हाथ गोड़ हमको मतलब पूरे कपड़ा खुला हुआ था, लेकिन हाथ गोड़ बांध के फिर इसको हम बोलते आंटी जी कैसे कर रहा है, ये भी कुछ नहीं बोलता। लड़का क्या बोले कि हमको यही गाँव में है, तो हम फिर जाएंगे जेल, फिर जेल से निकलेंगे, हमको यही गाँव में है। मैंने क्या बोला कि जेल से हम निकलेंगे, फिर वही काम करेंगे, हमको यही गाँव में है। मैंने आपको साफ डरा रहा है? हाँ, वही डरा रहा है। जानबूझ करके उसका रोजगार है, बिजनेस है, वो जानबूझ करके बेटी अपने करती है रोजगार, बेटी से करवाती है। जानबूझ करके गलत फैमिली में इसको बधाया गया है। ना चाहते हैं लड़का जैसा कि आपने पावेगा, हम उसका जिम्मेदारी नहीं। और अगली खबर छपरा से है, जहां पर एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया होगा। आपको बता दें, एक तस्वीर आपको याद होगी छपरा की, जहां पर एक घायल महिला को न्यूज़ 18 और कुछ समाज सेवकों ने अस्पताल में भर्ती कराया था। इस मरीज का इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है, लेकिन इस दौरान ये शर्मसार करने वाली तस्वीर आप देखिए। ऐसा लग रहा है छपरा अस्पताल में जो कर्मी है उनकी संवेदना मर गई है। आपको बता दें कि इसे अस्पताल के कमरे में बंद रखा गया है और किस हालत में यह महिला अस्पताल में पड़ी हुई है, आप तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं। अस्पताल में ताला लगा हुआ है। आपको वो तस्वीर याद होगी जब इस महिला के पास न्यूज़ 18 की टीम पहुंची थी, तो इस महिला ने गिड़गिड़ाते हुए चावल मांगा था खाने के लिए और कई दिनों से ये महिला भूखी थी। उम्मीद ये थी कि अस्पताल में भर्ती कराने के बाद से इसकी हालत सुधरेगी, लेकिन हालत सुधरी नहीं बल्कि हालत बिगड़ गई है। ये महिला अब भी उसी हालात में है, इसे खाना खाने को नहीं दिया जा रहा है और एक बार फिर से न्यूज़ 18 की टीम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अस्पताल में महिला का हालचाल जानने पहुंची, तो उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो आपके सामने है।
क्या खाना नहीं मिला है? एक टाइम मिला है, 3 दिन हो गए, 4 दिन। कोई खाना नहीं दे रहा है? ना, क्या कर रहा है सब? उधर से खाना नहीं है। हाँ? खाना क्या क्या खाना दिया था, दिखाओ हमको। खाना तो दिया है, वहाँ पड़ा हुआ है खाना सब। खाना तो दिया है, उसमें पड़ा हुआ है। बसिया हो, बसिया है। कॉल आई इतना बड़ा करता वही घर से देखते हैं। क्या बोल रही है? ऐसे ही खाली भूख रहे हैं। चिल्ला रही है ना? बोलिए हाँ भूख लगे हैं। क्या किया है? आज चलिए। हाँ? बोल रहे हैं कि हम लोग को खोल दीजिए किमारी, हम लोग चल जाएंगे घर पर। क्या मतलब उसको ताला बंद किया है? हाँ ताला बंद किया है। कोई देखने आया था कि नहीं? आप देखिए? नहीं कोई नहीं। कोई देखने नहीं? कोई नहीं। और देखिए न्यूज 18 ने अपनी जिम्मेदारी समझी। न्यूज 18 एक बार फिर से इस महिला का हाल चाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचा और तस्वीर आपके सामने लाई, तो इसका असर भी हुआ है। खबर का असर इस वक्त आपको बता दें, महिला मरीज नीतू को खाना दिया गया है। जब न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाना शुरू किया तो अस्पताल प्रबंधन जागा, अस्पताल प्रबंधन को होश आया और उसके बाद इस महिला को खाना पहुंचाया गया। तो न्यूज 18 अपनी जिम्मेदारियों को समझता है और यही वजह है कि इस खबर को दिखाए जाने के बाद असर भी हुआ है। महिला को अस्पताल पहुंचाया गया कुछ समाज सेवकों के मदद से। उसके बाद भी न्यूज 18 अपनी जिम्मेदारी नहीं भूला। हम खबरों का अपडेट भी लेते हैं और अगर किसी खबर को फॉलो करते हैं तो लगातार करते हैं ताकि इस महिला को इलाज मिल सके। 4 दिन हो चुके हैं, इलाज की मुकम्मल व्यवस्था अब तक नहीं हुई है। संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, लगातार हम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस महिला को अस्पताल तक ले गए और अस्पताल में हालचाल जानने भी पहुंचे, लेकिन आखिर क्या वजह है कि अस्पताल प्रबंधन अभी तक ना तो मुकम्मल इलाज की व्यवस्था कर पाया है और ना सही तरीके से खाना दे रहा है? देखिए, इस पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही नजर आ रही है। क्योंकि जिस दिन हम लोग इसे इलाज कराने के लिए अस्पताल ले गए तो उस दिन दावा किया गया था कि इस महिला का ऑपरेशन किया जाएगा, लेकिन अभी जब हम पहुंचे तो वहाँ इलाज की बात तो दूर कहीं, इस महिला के ठीक से रख रखाव की भी व्यवस्था नहीं की गई। आप देख सकते हैं किस तरह जिस कमरे में बंद कर दिया गया है उस कमरे में कितनी गंदगी फैली हुई है। पिछले 2 दिन से वो बंद है, उस कमरे में बंद करके चाबी लेकर के चले गए थे। लेकिन जब हमने इस मामले को आला अधिकारियों तक पहुंचाया तब जाकर के नींद खुली और अस्पताल प्रबंधक राजेश्वर प्रसाद खुद पहुंचे। वहाँ पे उन्होंने फटकार भी लगाई है वहाँ के कर्मचारियों को जो जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, इस महिला का इलाज भी किया जाएगा। लेकिन बार बार इस आश्वासन के बावजूद जो कार्रवाई है वो कहीं नहीं दिख रही है। महिला का 4 दिन हो गया आज वहाँ भर्ती कराए हुए, लेकिन उसके पैर का जो ऑपरेशन की जरूरत थी वो ऑपरेशन नहीं किया गया। तो क्या ये स्वास्थ्य विभाग इतना लापरवाह है? क्या उसके पास इतने संसाधनों की कमी है कि महिला का इलाज नहीं कर सकता है? यहाँ पे इतने सारे डॉक्टर है, 25-30 डॉक्टर है, तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे, लेकिन एक महिला के इलाज जो कि लावारिस है, जिसका कोई नहीं है। कहा जाता है कि जिसका कोई नहीं होता उसका सरकार होती है, लेकिन सरकार के दरवाजे पर यह महिला गुहार लगा रही है इलाज के लिए। इसके कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं की, यहाँ तक इसे खाने को नहीं दिया जा रहा। तो कहीं ना कहीं एक लापरवाही जरूर नजर आ रही है। लेकिन जब हमने उठाया तो अब जाकर के नींद खुली है और जिम्मेदारी तय की गई है, कुछ लोगों को जिम्मेवारी दी गई है इस महिला को लगातार फॉलोअप करने की, उसको देखभाल करने की। संतोष, ये महिला बेसहारा है और अस्पताल प्रबंधन भी ये बात जानता है। कुछ समाज सेवक और न्यूज 18 की टीम अस्पताल लेकर इस महिला को पहुंची और आपको बता दें कि ये वो जिला है जहां के खुद प्रभारी हैं स्वास्थ्य मंत्री। तो ऐसे हालात क्यों बने? इसे ताला में क्यों बंद किया गया? और अगर इस महिला का कोई नहीं है तो अस्पताल प्रबंधन इस बात की जानकारी लगातार क्यों नहीं ले रहा था? जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं शर्मनाक बात है। चूंकि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे खुद इस जिला का प्रभारी मंत्री है, वो इस खबर को अगर देख रहे होंगे तो देख सकते हैं कि क्या हालात है अस्पताल का। आप देख सकते हैं कि अस्पताल में जो लावारिस मरीज आते हैं उनको कोई देखने वाला नहीं होता। चूंकि ये इस महिला को हमने भर्ती कराया था तो आज हम हालचाल जानने के लिए पहुंचे, वहाँ क्या उसकी दुर्गति थी आप देख सकते हैं तस्वीरों में। मुझे भी रोना आ गया उसकी हालत देख करके कि क्या सरकार के दरवाजे पर किसी गरीब की ऐसी हालत होती है। लेकिन अब जाकर के जब हम लोगों ने इस बात की है तो मामला जरूर वरीय अधिकारियों के संज्ञान में आया है और इस महिला के देखभाल शुरू की गई। लेकिन कब तक हम बार बार कितना फॉलो अप कर सकते हैं? इसकी सबसे जरूरत है, जो अभी तत्काल जरूरत है, इसकी इलाज की जरूरत है, इसकी ऑपरेशन की जरूरत है। जो पैर कट चुका है, पैर में कीड़े लग चुके हैं, उसकी साफ सफाई की जरूरत है, वो बिल्कुल नहीं किया जा रहा, उसमें लापरवाही दिख रही है। क्या संतोष, ऑपरेशन की व्यवस्था भी अभी तक नहीं हो पाई है? हम आपकी संवेदना को समझ सकते हैं, न्यूज 18 संवेदना को समझता है। शायद यही वजह है कि जिसके साथ कोई नहीं है उसके साथ न्यूज 18 है। लेकिन यह अस्पताल प्रबंधन क्यों नहीं समझ रहा कि सरकारी अस्पताल खासकर उन लोगों के लिए होता है, सरकार उन लोगों के लिए व्यवस्था करती है जिनके पास कोई नहीं होता देखरेख के लिए?
जी बिल्कुल, ये महिला उसी उम्मीद में अस्पताल में लाई गई, क्योंकि जहां से हमने उठाया था वहां पे बिल्कुल मर जाती है। अब तक ये लावारिस हालत में पड़ी हुई थी। जिस वक्त हमने इस महिला को उठाया तो उसके शरीर पर कपड़े तक नहीं थे, लेकिन लोग इतने संवेदनशील है, सरकार इतनी संवेदनशील है, कोई देखने वाला नहीं था। एक महिला 3 बच्चों के साथ झोपड़ी में पड़ी हुई है, कोई देखने वाला नहीं था, मर रही थी। उसे हमने सही जगह पहुंचाया, जो सरकार के दरवाजा अस्पताल जो कहा जाता है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहा जाता है। लेकिन यहाँ आने के बाद आप तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ भी बदकिस्मती ने इस महिला का पीछा नहीं छोड़ा। कहीं ना कहीं ये काफी परेशान है, इसे जरूरत है सरकार की, और सरकार इसका इलाज कर दे तो हो सकता है कि इनके परिवार के जो बच्चे हैं, बच्चों का अच्छा व्यवस्था किया गया है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने बच्चों को अडॉप्ट कर लिया, फिलहाल वो काफी अच्छी तरीके से सुरक्षित जगह पर रखे गए। लेकिन ये महिला जो अस्पताल में पहुंची है, इसके इलाज के प्रति जो लापरवाही दिख रही है, वो कहीं ना कहीं सरकार को इस तरफ ध्यान देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल संतोष, सरकार को ध्यान देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखने के लिए। न्यूज़ 18 इस खबर को लगातार फॉलो करता रहेगा, क्योंकि जब तक इस महिला को पूरी तरह से इलाज मुहैया नहीं कराया जाता है अस्पताल की तरफ से, न्यूज़ 18 लगातार इस खबर को दिखाता रहेगा। और उम्मीद करते हैं कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री भी इस खबर को देख रहे होंगे, उसके बाद संज्ञान लेंगे और अस्पताल प्रबंधन को, सिविल सर्जन को, स्थानीय प्रशासन को यह निर्देश देंगे कि इस लावारिस महिला का मुकम्मल इलाज हो, ताकि ये अपने बच्चों तक मिले, अपने बच्चों के पास पहुंचे। और चलिए अब इसके बाद आपको मोतिहारी की एक तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर LIC ऑफिस में किस तरीके से रिश्वत का खेल चल रहा है। और इसकी पुष्टि इस बात से होती है क्योंकि एक वायरल ऑडियो इस वक्त सर्कुलेट होता हुआ सबके सामने ये ऑडियो मौजूद है। और इस ऑडियो में जो प्रबंधक हैं, मुख्य प्रबंधक हैं, वो ग्राहक से रिश्वत की डिमांड कर रहे हैं। ये ऑडियो और ये इस ऑडियो में इनकी आवाज साफ सुनाई देती है। वायरल ऑडियो में बीमा धारक की मौत के बाद जो नॉमिनी है उसे मिलने वाली रकम को लेकर रिश्वत की डिमांड की जा रही है। और ये साफ जाहिर करता है कि इस तरीके से रिश्वत का खेल LIC मोतिहारी ऑफिस में बदस्तूर चलता हुआ। और बीमा राशि को क्लियरेंस देने के लिए ब्रांच के चीफ मैनेजर उमेश शंकर तिवारी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जांच के दौरान नॉमिनी से उनकी मुलाकात होती है, लिहाजा उन्होंने अपना नंबर उसके घर पर छोड़ा और बाद में फोन कर 2 लाख रुपए की डिमांड की गई। पीड़ित ने बातचीत का ऑडियो रिकॉर्ड किया है और वो ऑडियो इस वक्त वायरल होता हुआ। लेकिन LIC में चल रही रिश्वतखोरी का ये मामला इस वक्त सामने आ चुका है और देखना होगा कि इस पर कार्रवाई कब तक और क्या होती है। 6 माह के आसपास ही रहा होगा। इसकी इंक्वायरी होती है, मेरा सिर्फ रोल सिर्फ इंक्वायरी करके रिपोर्ट देने का। 6 माह के बाद 6 माह के आसपास ही रहा होगा। इसकी इंक्वायरी होती है, मेरा सिर्फ रोल सिर्फ इंक्वायरी करके रिपोर्ट देने का। और बात करते हैं कटिहार की, जहां के मंडल कारा में दूसरे जिलों से बड़ी संख्या में कैदियों को शिफ्ट किया जा रहा है। आपको बता दें कि 9 जिलों के 48 कैदियों को यहां पर शिफ्ट किया गया है। और इसी को देखते हुए जेल की जो सुरक्षा है वो कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि ये जो भी कैदी यहां लाए गए हैं वो कुख्यात कैदी हैं। और ऐसे में जेल प्रशासन नहीं चाहता कि किसी भी तरह की अनहोनी हो। सुब्रत गुहा हमारे सहयोगी ने इस सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। कटिहार मंडल कारा के इतिहास में ये पहला अवसर है जब अन्य जिले से, बिहार के 9 जिलों से 48 बंदियों को कटिहार मंडल कारा भेजा गया है। इसको लेकर मंडल कारा का सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दिया गया। और क्या है ये विशेष बंदी जो है इन लोगों को अन्य जिलों से भेजा गया, क्या है व्यवस्था और क्या है इसके पीछे की वजह, आइए हमारे साथ कटिहार जेल सुपरिटेंडेंट अमरजीत कुमार है, बात करते हैं उनसे। सर, बिहार के कितने जिलों से कहाँ कहाँ से भेजा गया है? कुल 9 जिलों से 48 प्रिजनर प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित किए गए हैं। क्या वजह क्या होता है इसके? वजह कारा मुख्यालय के द्वारा लिया जाता है, संबंधित जिले के DM और SP साहब के अनुशंसा पर, और आंतरिक जिलों के आंतरिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सामान्य सी अनुशासनिक व्यवस्था है। तो ये थे कटिहार जेल सुपरिटेंडेंट अमरजीत सिंह जी, बता रहे थे कि बाहर से जो विशेष बंदी लोग आए हैं उसके बाद भी व्यवस्था चाक चौबंद है और तमाम जो गतिविधि है उस पर भी नजर रखी जा रही है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार।
और इस बीच बड़ी खबर नवादा से आ रही है, जहां पर 2 लोगों को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है और इसके पीछे की वजह भी हम आप तक पहुंचाते चले। नवादा से आज 2 लोगों को जब पटना रेफर किया गया, इन दोनों ही लोगों ने आंखों की रोशनी जाने की शिकायत की है। बुधौल के पुतल राम को रेफर किया गया है, जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है। छतीहर के सीताराम चौधरी को भी पटना रेफर किया गया और शिकायत सभी की यही कि इनकी आंखों से अब दिखाई देना बंद हो गया है, जिसके बाद इन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया। परिजनों का यह दावा है कि शराब पीने की वजह से ये सभी बीमार हुए थे। सहयोगी अनिल विशाल हमारे साथ एक बार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या ये माना जाए कि अब तक नवादा में जिस तरीके से 14 लोगों की मौत किन वजहों से, जिसे प्रशासन संदिग्ध मौत मान रहा है, उसी कड़ी में इन दोनों लोगों की आंखों की भी रोशनी गई है, जिसका आरोप परिजन लगा रहे हैं? जी देखिए, परिजन तो शुरू से ही यह कह रहे हैं कि शराब पीने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी है और आंखें की रोशनी बहुत लोगों की गए हैं। अब तक जो हम बात करें तो अब तक कुल 3 लोगों की आंख की रोशनी जाने की बात आई है। कल ही नवादा बुधौल के पुतुल राम, जिनकी आंख की रोशनी चली गई थी, हालांकि जब उनका स्थिति बिगड़ा था तो वो उन्हें पटना रेफर कर दिया गया था। पटना के निजी अस्पताल में वो ठीक होकर घर भी लौट गए थे, मगर इस दौरान कल दोपहर बाद से उनकी फिर तबीयत खराब हुई और देर रात सदर अस्पताल से उन्हें पटना आईजीएमएस के लिए रेफर किया गया। और आज एक बिल्कुल नया मामला छतीहर गांव के एक बुजुर्ग का आया है, जो उन्होंने स्पष्ट ये बताया है कि शराब जो इलाके में जो बिक रहा है, जो कंट्री मेड लीकर है, उसको लेने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और उनकी भी तबीयत खराब होने लगी, जिसे आज हिसुआ पीएचसी में इलाज के लिए आज सुबह भर्ती कराया गया, जिसे नवादा में आज रेफर किया गया। लेकिन क्या स्थानीय स्तर पर इन लोगों की जांच की गई थी? डॉक्टरों ने इनकी जांच संबंधी किसी तरह की रिपोर्ट सामने रखी है कि किस वजह से अचानक से इन लोगों को आंखों से दिखाई देना बंद हो गया? देखिए विवाह, अभी तो यह जांच का विषय है, मगर जो पेशेंट जो भर्ती हो रहे हैं उनके जो बीएससी जो कागजात होते हैं उसमें यह लिखा जा रहा है कि लीकर कंज्यूम करने का पेशेंट ने उसमें दर्ज कराया है और डॉक्टरों ने इस बात को लिखा भी है। तो कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि भी हो रही है कि वो शराब पिए हैं और उसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई है। और आज छतीहर गांव से जो सीताराम चौधरी आए हैं, उनकी अचानक पेट में काफी तकलीफ हुई, जिसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बहरहाल प्रशासन की तरफ से अभी किसी प्रकार की कोई पुष्टि नहीं है। 3 लोगों को जो सस्पेक्ट रखा गया है कि उन्होंने शराब कंज्यूम किया था और उनके बॉडी को पोस्टमार्टम भी करा दिया था, मगर अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है। इसलिए अभी जिला प्रशासन इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं कर रहा है कि किसी ने शराब पी है, मगर परिजनों और शराब पीने वालों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि शराब पीने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी है और उनके बाद फिर इसकी ऐसी हालत हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल विशाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में नवादा जिस मामले को लेकर लगातार न्यूज़ 18 खबर भी दिखा रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा कि पटना से एक टीम की रवानगी की गई है, जो इस पूरे प्रकरण की जांच पड़ताल कर रिपोर्ट सामने रखेगी। प्रशासन की तरफ से 3 लोगों की मौत की पुष्टि शराब की वजह से की जा रही है। अब तक 3 लोगों की आंखों से रोशनी जाने की बात सामने आ चुकी है, जिस कड़ी में 2 लोगों को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। और अब बात करते हैं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की, जो अक्सर अपनी बदहाली के लिए जाना जाता है। ऐसी ही बदहाली की तस्वीर जमुई से आ रही है, जहां पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की खराब पड़ी बसें इस वक्त पूरी तरह से कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। खराब बसों की नीलामी की प्रक्रिया का काम 1 दशक से चल रहा है, जो आज भी अधर में ही है। यहां से बसों की कीमती पार्ट पुर्जे की चोरी हो रही है, जिसे रोकना कर्मियों के लिए मुसीबत से कम नहीं है। वजह यही है कि एक तो यहां सुरक्षा कर्मियों की कमी है, यहां बाउंड्री वॉल तक नहीं है। इतना ही नहीं, सामान की चोरी से राजस्व का भी बड़ा नुकसान हो रहा है। डिपो मैनेजर का कहना है कि नीलामी में सही कीमत नहीं मिलने से प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जा सका है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का जमुई डिपो का यह कार्यशाला है, जो वर्कशॉप है। यहाँ पर वाहनों जो बसेस हैं, यहाँ पर मरम्मत होते थे, लेकिन जो बदहाली हुई और यहाँ का जो काम बंद हुआ, वर्कशॉप बंद हो गया, तो यहाँ पर जो बसें पड़ी हैं, जो दर्जनों की संख्या है, उनकी हिफाजत, उनकी देखभाल करना यहाँ के कर्मियों के लिए परेशानी बन गई है। जो सिक्योरिटी में जो कर्मी है उनकी संख्या कम है, संसाधन नहीं है, चारदीवारी नहीं है। वैसे में बसों का जो पार्ट्स हैं
उनकी चोरी की घटना को रोकना भी इनके लिए चुनौती हो गई है। देख सकते हैं कि कबाड़ का ले चुका है ये बसें और दर्जनों की संख्या में है, लेकिन इनका जो नीलामी की प्रक्रिया है अभी तक पूरी नहीं हुई है, जबकि बताया जा रहा है कि 1 दशक से नीलामी की प्रक्रिया विभाग कर रहा है। नीलामी की प्रक्रिया है कि वैल्यूएशन लगा करके मुख्यालय से जो पदाधिकारी लोग आते हैं वैल्यूएशन लगा के जाते हैं या नीलामी की प्रक्रिया होती है, लेकिन कोई कारण है जिससे यह आधार में लटक जाता है या तो वैल्यूएशन ज़्यादा इसका होता है। अरे चोरी की संभावना को रोकने में कितना परेशानी हो रही है आप लोग? परेशानी तो हो रही है सर। 3 गो सिक्योरिटी गार्ड है, चारों तरफ से अच्छी बाउंड्री टूटी हुई है। अब रात में तो उधर घूम नहीं सकता है सिक्योरिटी गार्ड, इस वजह से थोड़ा दिक्कत होता है। चोरी की संभावना बढ़ी रहती है और जाहिर तौर पर चोरी की घटनाएं होती भी हैं। और देख सकते हैं कि बसेस के जो बस हैं यहाँ पर खड़ी है दर्जनों की संख्या में, वो किस तरह से कबाड़। अब 10 साल से नीलामी की प्रक्रिया बाधित है, पेंडिंग है। वैसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये हालात अभी है और तो 10 साल पहले जाहिर तौर पे कुछ बेहतर होगा। अब आने वाले दिनों में अगर इस तरह के विलम्ब और होगा, देरी और होगी, तो ये कबाड़ और भी ज़्यादा होंगे और तब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनको जो नीलाम करने के बाद जो कितना रकम आएगा और सरकार को कितना फायदा होगा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और अब बात मनिहारी गंगा तट की, जो बेहद जर्जर स्थिति में पहुंच गई है और इन सड़कों से गुजरने वाले लोग जैसे भगवान भरोसे यहां से गुजरते हों। बिहार झारखंड को जोड़ने वाले मनिहारी गंगा तट की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां से गुजरने वाले लोग आए दिन किसी न किसी हादसे का शिकार होते हैं और जान जोखिम में डालकर यहां से गुजरते हैं। धार्मिक स्थल होने की वजह से यहाँ पर बंगाल, बिहार और झारखंड के तमाम दूसरे जगहों से लोगों का जुटान होता है, लेकिन यहाँ होने वाली परेशानी का अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ग्राउंड पर पहुंचे और इन तस्वीरों को आप तक पहुंचा रहे हैं और प्रशासन को जगाने की कोशिश की जा रही है। बिहार झारखंड को जोड़ने वाला ये मनिहारी गंगा तट का मुख्य सड़क है, लेकिन आप देख सकते हैं सड़क का हालत, और ये हालात लगभग आधा किलोमीटर तक यही स्थिति है। रोजाना इस कारण लोगों को काफ़ी परेशानी होता है। अब आलम ये हो गया है कि लोग जो अपने कार्य के लिए आते हैं, कई विधान पूरा करने, या सबसे बड़ी बात है दूर दराज से लोग यहाँ सौदा के लिए भी आते हैं। चर्चा यहाँ इस तरह की है कि अब मुर्दा भी इस घाट तक इस सड़क के कारण आने से डरते हैं। स्थानीय लोग हैं, बड़ी संख्या में लोगों की बड़ी परेशानी है और लोग कई बार स्थानीय प्रशासन से मांग कर चुके हैं, लेकिन नतीजा अब तक सिफर है। आइए बात करते हैं लोगों से, क्या स्थितियां, क्या परेशानी होता है, रोज किस तरह से परेशानी होता है? जी, यहाँ हर दिन आए हुए लोगों श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानी की सामना करना पड़ता है। लोग सप्ताह के लिए आते हैं, वो भी आने से घबराते हैं। ये जो आलम आप देख रहे हैं ये काफ़ी दिनों से बना हुआ है, पिछले 6-7 महीनों से ये नाला का पानी इसमें बहता हुआ आ रहा है और जो श्रद्धालु स्नान करने हेतु आते हैं वो नाला के पानी से आना जाना होता है, इसलिए जो धार्मिक कार्यक्रम के लिए आते हैं वो आने से यहाँ घबराते हैं। बहुत परेशानी हुआ, हम लोग तो उधर से घूम के आए हैं, मतलब यहाँ पे आने का इधर से मन नहीं कर रहा था, इतना कीचड़ था। वो तो हम लोग यहाँ पे मतलब लाश वाश जब जला लिए तो यहाँ पे खाना खाने के लिए आए, बस यही। हम लोग तो अब जा रहे हैं, बस उधर से घूम के जाएंगे। यहाँ से बहुत प्रॉब्लम हुआ। हम इतना चाहते हैं कि हम लोग को तो आना पड़ता है यहाँ पे मनिहारी घाट, क्योंकि हम लोग का तो लोकल है, इसलिए यहाँ पे लाश जलाने के लिए आते हैं। तो मतलब हम यही चाहते हैं कि रोड बन जाए जल्द से जल्द, बहुत अच्छा। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं ये एक कटिहार जिले के लिए एक महत्वपूर्ण धरोहर स्थल है और नमामि गंगा के तहत गंगा के विकास की बात हो रहा है, लेकिन गंगा को जोड़ने वाली ये सड़क के हाल अपना स्थिति बयां कर रहा है और लोग चाहते हैं कि इसके हालात जल्दी बदले, ताकि जो दैनंदिन कार्य के लिए लोग गंगा तट पर आते हैं उनके जीवन शैली आसान हो सके। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और अगली खबर का रुख करते हैं। गया के कई प्रखंड इस वक्त चेचक जैसी महामारी के चपेट में हैं। आपको बता दें कि कई प्रखंडों में बच्चे और बुजुर्ग इस बीमारी के चपेट में आ चुके हैं और हैरानी की बात यह है कि ये लोग दवा पर कम और झाड़ फूंक पर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। आपको बता दें कि परैया प्रखंड के बोगनारी गांव में बच्चों से लेकर बुजुर्ग और महिलाओं तक सैकड़ों लोग इसकी चपेट में हैं। यहां पिछले 1 महीने से चेचक बीमारी का कहर बरपा हुआ है और अब इसने महामारी का रूप ले लिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये ग्रामीण इलाकों में अभी तक मेडिकल की टीम नहीं पहुंची हुई है और वजह यही है
कि लोग ज्यादातर झाड़ फूंक पर विश्वास कर रहे हैं। बीमारी के चलते लोग काम पर भी नहीं जा पा रहे हैं, लिहाजा वो भूखमरी की समस्या का सामना भी कर रहे हैं। बोगनारी वही गांव है जवान नायक सुनील कुमार विद्यार्थी उरी हमले में शहीद हो गए थे। तो शहीद के गांव का क्या हाल है और शहीद के गांव पर किस तरह से प्रशासन की नजर रहती है, यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत दिनों से, करीब महीनों दिनों से लगातार चेचक के रूप में फैला हुआ है और अभी तक कोई इसका उपचार नहीं हुआ है। डॉक्टर के फ़ोन किए थे लेकिन डॉक्टर अपने जगह से नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग तबाह हैं। कहूँ डॉक्टर के पास जाते हैं, सिर्फ घर ही रहते हैं। क्या हो लोग घरवा ने 3 गो के होलो है, एगो बतिया के हो गलो है, एगो बाबू के हो। अपना परिवार तो डॉक्टर नहीं ले जाते, नाम ले गए फैला हुआ है, इधर भी उधर भी उधर भी। हाँ, तो जैसे कि हम लोग नेम धर्म से चलते हैं, जैसे पूजा पाठ करते हैं, सुबह सुबह देवी थन जाते हैं और पानी धो धा करके ला करके लगाते हैं, और उसी में मतलब 2 दिन 3 दिन होते हैं ना, तो कुछ मूर्छा जाते हैं तो कुछ आधार उठाते हैं। पहले से आधार उधर 3-4 दिन नहीं उठे। बीमारी करता ठीक। हाँ, अस्पताल बनता तो लोकल होता तो हम लोग जाते हैं अस्पताल में और कहते कि देखिए कितना चेचक बढ़ रहा है, रोज रोज प्रतिदिन बढ़ रहा है। चेचक जो फैल गया है उसको रोकने का भी किसी के कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये वायरल डिजीज है। तो इसका एक ही उपाय है कि आप अपने घर में रहिए, और जितना आप घर में कैद रहिएगा, जितना आइसोलेट रहिएगा, उतना बीमारी नहीं फैलेगी। ये सेल्फ। और खबर दोपहर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।